हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने कल छोड़ा था उसके आगे राजस्थान की शब्दावली। राजस्थान की शब्दावली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लाठी सीरीज। ये एक भूगर्भ की जलपट्टी है। ये एक भूगर्भीय जलपट्टी मीठे पानी की है। ये एक नदी निक्षेपण जमाव है, सरस्वती नदी का है। ये एक जुरेशियम युग का जमाव है, लाठी सीरीज। ये एक तल छठीय डेल्टाई जमाव लाने हैं। इसकी खोज 2007 में कांजरी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। लाठी सीरीज की यह 60 किलोमीटर लंबी व 80 मीटर चौड़ाई एक पट्टी के रूप में मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य फैली है। ये पश्चिम राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में फैली है। लाठी सीरीज की सतह पर नमी प्राप्त करने से एक सेवन ग्रासलैंड का विकास हुआ है, जिसमें बहुतायत सेवन, धामण, करत, मूरत, अजन, चिंबल, तरड़िया, मोड़ा, धामण, लावण व सिरकाणिया घासें पाई जाती हैं। लाठी सीरीज के अंदर लाठी सीरीज में एक मीठे का नलकूप है, जिसे हम चांदर नलकूप बना है, जिसे हम थार का गड़ा कहते हैं। चांदर नलकूप का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। ये चांदर नलकूप है, जिसे हम थार का गड़ा कहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम पढ़ेंगे गोडाउन की घास। जो गोडाउन जिस घास में रहते हैं उसके बारे में कि सेवण घास। ये एक पौष्टिक घास है जो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती हैं। दुधारू पशुओं में गाय और भेड़, इनकी अलग अलग नस्ल इस सेवण घास को खाई जाती है। गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं? गाय की 3 नस्लें हैं, काकरेज, थारपारकर और साहिवाल। ये नस्लें सेवण घास को दिखाती हैं। भेड़ की मारवाड़ी और जैसलमेरी नस्ल। सेवण की कटी हुई घास को लिलोण कहा जाता है। सेवण घास का वानस्पतिक नाम लेसियूरस सिडिकस है। ये लाठी सीरीज राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस पर राज्य पक्षी गोडाउन अपने अंडे देता है सेवण घास के अंदर, अतः इसे गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है। गोडाउन की प्रजनन स्थली सेवण घास है। गोडाउन अंडे भी इसी में देता है और सारदी गोडाउन जैसलमेर में ही स्थित है। धामण घास ये सेवण के पश्चात दूसरी पौष्टिक घास है। इसका वानस्पतिक नाम ट्राइडेक्स प्रोकम्बस है। इसे हिंदी में गामरा जबकि संस्कृत में ज्योतिवेद कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रो कार्बोनिफेरस युग। आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है प्रोमो कार्बोनिफेरस युग। इस युग के राजस्थान में 4 जमाव मिले हैं। पहला बाह बोल्डर है, जो ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। बाह बोल्डर जो फलोदी में है, यहाँ ग्लेशियर के निक्षेप मिले हैं। दूसरा है बहादुर कास्म, जो जोधपुर के अंदर है, यहाँ सागरीय लहरों का निक्षेप मिला है। तीसरा है सोनू, जैसलमेर में स्थित है, यहाँ चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। चौथा है बरमाणिया, जो जैसलमेर में स्थित है, यहाँ रॉक फास्फेट के भंडार मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रेगिस्तान का मार्च कैसे होता है। मरुस्थल का एक ही दिशा में आगे बढ़ना ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे कि मरुस्थल का विस्तार चारों तरफ से ही मरुस्थल होता है। मरुस्थल के लिए चर्चित गांव नासना गांव है। मरुस्थल के कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक वनोन्मूलन होता है, शुष्कता में वृद्धि होती है, अत्यधिक वायु का अपरदन होता है, वर्षा का कम होना, अत्यधिक तापमान ज़्यादा होता है। गर्मियों में तो 50 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच जाता है मरुस्थल के क्षेत्रों में। मरुस्थल के समाधान के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मरुस्थल को रोकने के क्या उपाय है। पहले तो वृक्षारोपण कीजिए। सुबेबुल होबा जो इजराइल का पौधा है उसे लगाइए। मोपेन जिम्बाब्वे को लगाइए। खेजड़ी जिसे स्थानीय में के भाषा में कहते हैं खेजड़ी व धमासा घास लगाइए। नकलिस्तान हरा भरा मरुस्थल रखिए। नकलिस्तान के उदाहरण क्या क्या है? लाठी है, आकल है,
ख्यूसर है, कोलाइट है, देशनोक ये नखलिस्तान के उदाहरण है। सेलिनास वांगर भूमि में अत्यधिक सिंचाई करने से सतह पर एक पतली मुलायम सफ़ेद नमकीन परत बन जाती है तो उसे सेलिनास कहते हैं। मतलब जब हम वांगर भूमि में सिंचाई करते हैं तब एक पतली सी परत बन जाती है, मुलायम सी सफ़ेद और नमकीन जैसी परत बन जाती है जिसे हम सेलिनास कहते हैं। पियूण ये एक ऐसा खतरनाक सांप है जो सोते हुए इंसान को खा जाता है। ये एक सर्प की प्रजाति है जो सोते हुए मनुष्य की श्वासों को रोक लेता है, मनुष्य की श्वास को रोक लेता है। किंग काबरा राज्य का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा ये। अब हम पढ़ेंगे थली के बारे में। बीकानेर व सरदार शहर चूरू का मरुस्थलीय क्षेत्र थली कहलाता है। बीकानेर व सरदार शहर जो चूरू है वहाँ तक जो स्थान है उसे हम थली कहते हैं। इस क्षेत्र में बूर सुगंधित घास पाई जाती है। एक बूर घास का नाम है जो एक सुगंधित घास है, वह थली नामक स्थान पर पाई जाती है। लघु मरुस्थल कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक 25 सेंटीमीटर के आसपास के मरुस्थल को कहा जाता है लघु मरुस्थल। जो कच्छ के रण से लेकर बीकानेर का जो 25 सेंटीमीटर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ तक ही। नहेड़ ये कच्छ के रण का भाग है जो बाड़मेर व जालौर में विस्तृत है। नहेड़ ये कच्छ के रण का भाग है, बाड़मेर व जालौर तक विस्तृत है। नहेड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है समुद्र के लहराता हुआ जल। ये राज्य का नीचा स्थान है। अब हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। प्याला झील मरुस्थल में खारे पानी की बड़ी झील है जो प्याला है। देश की सबसे बड़ी प्याला झील सांबर है। रेन या टाट के बारे में पढ़े तो मरुस्थल में खारे पानी की छोटी अस्थायी झीलें जिन्हें हम रेन या टाट कहते हैं। सर्वाधिक रेन और टाट जैसलमेर बाड़मेर में, प्रमुख रेन जैसलमेर और कन्नौज में। डांड मरुस्थल में पाई जाने वाली विशिष्ट लवणीय झीलें को हम डांड कहते हैं। ये तीन है जो खारे पानी की झीलें हैं, प्याला, रेन या टाट और डांड। नदियों द्वारा पेडिमेंट के पद में कंकर पत्थर व बजरी युक्त आकृति या भूभाग बजादा कहलाती है। ये प्याला व पेडिमेंट के मध्य पाई जाती हैं। ये देखो ये यहाँ से ये बजादा है, ये इतना सा जो क्षेत्र है वो पेडिमेंट या गिरिपद है। ये यहाँ पे ये ऐसे है, ये बजादा, ये बालसन और ये यहाँ पर बीच के अंदर ये प्याला झीलें बनी हुई होती है। बालसन किसे कहते हैं? प्याला व बजादा का मिश्रण रूप को जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी एक बेसिन हो। ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरी एक बेसिन है जिसे हम बालसन कहते हैं, जिसमें बाहर से केंद्र में नदियाँ आकर गिरती हैं, अतः ये एक अभिकेंद्रित प्रतिरूप का उदाहरण है। देश का सबसे बड़ा बालसन सांबर झील में, ये यहाँ से नदियाँ आकर गिरती हैं। ये यहाँ पर्वतों से यहाँ पर नदियाँ आकर गिरती हैं और ये बालसंद है। सबसे बड़ा बालसंद सांबर झील के अंदर है। पेडिमेंट या गिरिपद मरुस्थल में पाई जाने वाली अपर्दित पहाड़ियाँ, ये अपर्दित भाग बजादा कहलाता है। इनसेलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि मरुस्थल में पाई जाने वाली खड़ी कठोर चट्टानों को इनसेलबर्ग कहा जाता है जर्मन भाषा में। इन्हें वैचालिक मेनार्डनोक व राजस्थान में द्वीपीय परत की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान में इनसेलबर्ग 3 उदाहरण हैं। 3 जगह इनसेलबर्ग पाए जाते हैं। नक्की झील जो सिरोही के अंदर है, आबूखंड सिरोही में, सांबर जो जयपुर के अंदर है। 3 ही जगह इनसेलबर्ग के उदाहरण मिलते हैं। तली या पोखर मरुस्थल में पाई जाने वाली मीठे पानी की झीलें हैं। तली या पोखर का जल सूखने के पश्चात दलदली भाग पोखर कहलाता है। दलदल जब दरार युक्त उपजाऊ भूभाग में परिवर्तन होता है तो उसे खड़ीन कहा जाता है। दलदल जो तली या पोखर से बच जाता है, दलदल जो दरारें युक्त उपजाऊ भूभाग होता है उसे हम खड़ीन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि खड़ीन क्या है। ये एक कृषि का प्रकार है खड़ीन, जिसका प्रचलन
15वीं सदी में अंत में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा लाया गया था खड़ील की पद्धति। ये कृषि का प्रकार है। खड़ील एक कृषि की जाती है खड़ील। ये 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण थे ये पद्धति लाए थे। इस खड़ील कृषि में गेहूँ, जौ, चना की मिश्रित फसलें बेजेड़ बोई जाती है। खड़ील एक पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत पद्धति है जो चारों तरफ से घिरी हुई एक बेसिन होती है। ये पश्चिमी राजस्थान में जहाँ वर्षा सबसे कम होती है वहाँ इस खड़ील के द्वारा ही कृषि की जाती है और ये चारों तरफ से खड़ील घिरी हुई होती हैं। इसमें पानी इकट्ठा करके फिर बाद में कृषि की जाती है। प्रमुख जल संरक्षण की पद्धतियाँ कौन कौन सी है? नाडी, ये गांव के बाहर बनी होती है जो प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक यानी ये प्रकृति द्वारा बनी होती है। कृत्रिम यानी जो मनुष्य खुद बनाते हैं अपने इच्छा के अनुसार अपने आप को जल आपूर्ति करने के लिए बनाई जाती है। आंगोर, घर के आंगन में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए एक भूमिगत पद्धति बनाई जाती है। आंगोर, जब हमारे वर्षा होती है तो जो छत का पानी होता है उसे पाइप के द्वारा घर के अंदर ही एक कमरे जैसा गड्ढा खोद दिया जाता है जिसमें पानी डाल देते हैं जो वर्ष भर चलता है। उसे हम कहते हैं एक आगोर की साइज के कमरे जितना ही होता है आगोर। कुई, कुंड, टाँका, बावड़ी, झालरा, टोबा, जोहड़, निकट, इन्हें सब कुछ कहते हैं। नेक्स्ट, एक नाडी का जल दूसरी नाडी में ले जाने का मार्ग। कि जब वर्षा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो एक जगह अगर नाडी में पानी भर जाए तो दूसरी नाडी में पानी ले जाने के लिए नेस्टा बनाए जाते हैं। मदार, छोड़ी गई निश्चित भूमि सिंचाई हेतु। कुछ भूमि छोड़ दी जाती है जिसमें बाद में फसल की जाती है। गजलेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान में बिछाया गया भूमिगत पाइपों का जाल जिसे गजलेर कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश के बारे में। कल से हम अरावली प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पूरी जानकारी पढ़ेंगे कि अरावली कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक ख़त्म होती है। इन सभी की जानकारी पढ़ेंगे। आज इतना ही।